न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एस के शर्मा जी आपका स्वागत है। आप टैक्सेशन बार एसोसिएशन के आप गाजियाबाद में जो है उसके आप अध्यक्ष हैं। सर पुनः आपका स्वागत है। शर्मा जी, सवाल दो है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि देश और समाज या व्यक्ति जो है उसमें आर्थिक पहलू बहुत होता है उसको विकसित करने के लिए। अभी 3 दिन पूर्व जो है G20 का बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन हुआ। बहुत सारी महाशक्तियाँ गाजियाबाद दिल्ली में आई सर जी। तो इस G20 को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? G20 हमारे देश में हुआ है, पहली बार हुआ है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, जिसका श्रेय श्री मोदी जी को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी। देश विदेश से लोग आए, दिल्ली को इतना बढ़िया विकसित कर दिया और मुझे लगता है कि इससे देश में व्यापार भी बहुत बढ़ेगा। बहुत पॉजिटिव है देश के लिए हमारे, मैं इसकी सराहना करता हूँ। सर शायद वो दृश्य कोई भूल नहीं पाएगा जब पूरे विश्व की जो महाशक्तियाँ थीं वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे तो देख के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, दिल गदगद हो गया। बेहतरीन। जी। देश का नाम आज पूरे संसार, पूरी दुनिया में है। बहुत अच्छा लगता है देख के। सर बस थोड़ा सा जिक्र और करेंगे फिर हम GST जैसे मुद्दे पे आएंगे। सर 15 दिन पूर्व सर जो चंद्रयान पे साउथ पोल में हमारा इसरो की तरफ से उतारा गया वो भी एक बहुत बड़ी पहल थी सर जी। उसके बारे में जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसी तो इतनी बड़ी चीज़ है सर, युवा क्या बुजुर्ग क्या, तो देश का नाम हो रहा है। तो सराहना ही करते हैं हम दिल से। राइट। शर्मा जी, जो आपका एसोसिएशन है टैक्सेशन बार एसोसिएशन, उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? मुख्य उद्देश्य हमारी संस्था संस्था के तो आपको बताना चाहता हूँ, गाजियाबाद की सबसे पुरानी संस्था है टैक्सेशन बार एसोसिएशन गाजियाबाद। मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं के हित में है कि हम अपने साथी की किस तरह से मदद कर पाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ पाए। एजुकेशनल सेमिनार वगैरह करते हैं हम लोग, जिससे प्रत्येक साथी को हमारे को एजुकेशन में बेनिफिट मिले। नए साथी जुड़ते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है, वो सब हम बैठ के अपनी एक्टिविटी के साथ सोल्व करते हैं। सर अभी कुछ दिन पूर्व जब कोरोना आया था तो देखा ये गया था कि अधिवक्ताओं पर जो युवा थे जिनकी प्रैक्टिस पुरानी नहीं थी उनको बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कत आई और शायद आप लोगों ने बहुत सारी मांग भी रखी थी कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाए या उनको आर्थिक मदद दी जाए जिससे वो अपने को अच्छी तरह स्थापित कर सकें। कुछ ऐसा भी विचार है आपका? रहता है, चलता है सर, हमेशा चलते रहती हैं चीज़ें, लेकिन इतने बड़े लेवल की चीज़ें हैं। गाजियाबाद में भी बार अधिवक्ता टैक्स वाले कम हैं। हमेशा सरकार से हमारी मांग रहती है, लेकिन सरकार सुनती नहीं बहुत सारी चीज़ें हमारी। जी जी जी, ओके सर। अच्छा, सीतारमन जी से कुछ अपील करेंगे जहाँ तक GST में ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ सर अभी तक? बस उनसे निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी के, उसकी जैसे बहुत समस्या आ रही है, गवर्नमेंट टैक्स का भी नुकसान हो रहा है। जो मैटर पेंडिंग पड़े हैं एक्चुअली लाइबिलिटी है तो वो जमा हो जाए। एक डिसीजन आना बहुत ज़रूरी है जो पेंडिंग पड़े हैं ऑर्डर्स। जी जी जी, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष का नुकसान होता है। दोनों पक्ष, गवर्नमेंट का भी नुकसान है, व्यापारी भी परेशान है। राइट राइट राइट। अच्छा सर, एक बहुत लोगों की मांग है कि जब GST रजिस्ट्रेशन होता है तो अधिवक्ता का एक वेरिफिकेशन होता था पहले, तो वो शायद अब नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर GST लेना चाहता है तो सिंपल किसी साइबर कैफे से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से ले सकता है, तो जिसमें बोगस रजिस्ट्रेशन बहुत होते हैं सर। दरअसल क्या है, बोगस रजिस्ट्रेशन में ऑप्शनल है कि हम अपना नंबर डाल सकते हैं, मेंबरशिप नंबर, लेकिन बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। दूसरा के विभाग ने उसको कंपलसरी नहीं कर रखा। मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट अगर उसको कंपलसरी कर दे तो जो बोगस फर्म्स हैं, अब साइबर कैफ़े वाला भी रजिस्ट्रेशन डाल देता है। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट तो विश्वास के साथ चल रही है, रजिस्ट्रेशन भी तुरंत मिल जाता है। जब तक विभाग सर्वे के लिए पहुंचता है तो करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा टैक्स का नुकसान हो रहा है। मेरा मानना ये है कि अधिवक्ताओं की जो मेंबरशिप नंबर वगैरह जो वेरिफिकेशन वाली चीज़ है उसको कंपलसरी कर दिया जाए, तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। रुक जाएंगे। हाँ, रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास व्यापारी आता है, हम उसे देखते हैं, कागज़ वगैरह सब चेक करते हैं, तो मोस्टली 99% ऐसे इश्यू रहते नहीं कि बोगस फर्म रजिस्टर्ड हो पाए। सर बिल्कुल, बहुत ही युवा अधिवक्ता हैं। एक सवाल मेरा ये था GST में सर
कि जो गुड्स जो है मतलब किसी और स्टेट में अगर पकड़ा जाता है और पार्टी का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में, तो क्या इस व्यवस्था को बदलना चाहिए? सर दरअसल क्या है, जीएसटी है सेंट्रल बेस, एक देश एक टैक्स। अब पर्टिकुलर ये है कि टैक्स जहाँ से माल निकला, अब निकलने के बाद अगर वहीं उसके जीएसटी पे उस स्टेट में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। जहाँ जिस स्टेट में एंट्री कर लिया माल, जहाँ पकड़ा जाएगा उस स्टेट में उस जीएसटी पे एक्शन होगा। तो आई थिंक इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन सर व्यापारी परेशान होता है ना। व्यापारी परेशान इसलिए होता है ना कि आप कागजी कार्रवाई, यूपी के समान है सर, इंदौर पकड़ा जाता है तो उसको सारा कानूनी कागजात वगैरह सब कुछ वहीं करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो अगर जो रिलेशन उसका रजिस्टर गाजियाबाद में है और वहाँ होता है तो बेहतर। बेसिकली सर क्या करते हैं, वो टैक्स वगैरह जमा करके आप बेसिकली अपने खंड में ही अपील वगैरह कर सकते हैं। वो जीएसटी आपके जीएसटी पे ही जमा होता है टैक्स। आप रिप्लाई वगैरह वहाँ देखते हैं, लेकिन अगर अधिकारी वहाँ सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका माल वहीं रिलीज कर देगा, वरना पेनल्टी वगैरह आपके जीएसटी पे जमा होती है, जो आपके स्टेट में जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन है वहीं से वो सोल्व होते हैं मैटर, वहीं आप अपील कर सकते हैं। तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर जीएसटी कलेक्शन जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये देश के लिए कितना बेहतर है सर? देश के लिए बेहतरीन है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा देश के पास उतना देश हमारा सुंदर बनेगा, बेहतरीन सुविधाएं होंगी। और व्यापारी भयमुक्त व्यापार करता है। भयमुक्त व्यापार कर रहा है, भयमुक्त टैक्स जमा कर रहा है, तो इसीलिए टैक्स ज़्यादा जमा हो रहा है। राइट सर। बस एस के शर्मा जी, दो सवाल और था। वो ये था कि भाई अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि विदेशों में और हमारे भारत देश में स्लैब रेट कई हैं सर जी, 4-5 स्लैब रेट जाता है कि विदेशों में और हमारे भारत देश में स्लैब रेट कई हैं सर जी, 4-5 स्लैब रेट, जबकि कुछ और जो विकसित देश हैं वहाँ पे इतनी स्लैब रेट नहीं है। तो भारत में भी कुछ स्लैब रेट कम होना चाहिए और 2 होनी चाहिए। सर ये तो देखो बहुत पुराना मुद्दा है। पहले वैट था, वैट में भी रेशोस अलग अलग थे। हमारा मानना ये है कि धीरे धीरे रेट ऑफ टैक्स ऐसा ले आइए कि जो थोड़ी कालाबाजारी चल भी रही है मार्केट में बंद हो जाए, तो वो बंद हो जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोग खुले मन से टैक्स देंगे। रेशो ऐसा हो जो मीडियम हर आदमी को देने में तकलीफ ना हो, वो चोरी करे ही ना, क्योंकि 28% रेट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो आदमी सोचता है कि अंडर बिलिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से उत्पन्न हो रही है मार्केट में कि रेट ऑफ टैक्स लोहा लेके जाता है व्यक्ति, वो कहता है भाई बगैर बिल का मुझे दे दो। हाँ, अब डेली नीड वाली चीज़ों पे इतना रेट ऑफ टैक्स हाई होगा तो क्या करेगा आदमी, मजबूरी बन जाती है इसमें। जितना रेट ऑफ टैक्स कम होगा उतनी टर्नओवर बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट को इसमें फ़ायदा ही होगा निश्चित। तो कम होना चाहिए, रेट टैक्स कम होना चाहिए और एक होना चाहिए, और एक ट्रिब्यूनल बन जाए और रेट ऑफ टैक्स कम हो जाए, बिल्कुल, तो शायद टैक्सेशन की मात्रा जो है बिल्कुल राशि और बढ़ जाएगी। भाई जो ब्लैक में या अंडर बिलिंग कर रहे हैं या कैश में माल बेच रहे हैं, आदमी चाहेगा क्यों टेंशन लो, वो फिर ये सभी बिलिंग करेगा, 100% बिलिंग करेगा। 100% बिलिंग होगी तो निश्चित ही आज से ज़्यादा प्राप्त होगा गवर्नमेंट को। सर मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूँगा, शुरू से मन था आपका क्या अधिवक्ता बनने का? हाँ जी, मेरा शुरू से मन था, मैंने इंटर पास की थी, तभी से मेरा मन था कि मैं इस फील्ड में आऊँ अधिवक्ता। और कब से सर इस प्रोफेशन में? मेरे को इस प्रोफेशन में 22 साल हो गए। 22 साल हो गए? हाँ जी सर, बहुत कम उम्र आपकी दिखती है। मैं एक्चुअली एडवोकेट बनने से पहले भी इसी फील्ड में था, चार्टर अकाउंटेंट थे, उनके साथ था। अच्छा। 2006 से मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में हूँ, 2006 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। ओके 22 साल हो गया। और टैक्सेशन में ही है? टैक्सेशन में शुरू से ही जी। राइट। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, बहुत तेज उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर देखो वो बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और यूपी में गुंडाराज ख़त्म कर दिया योगी जी ने, तो हम बहुत ही खुश हैं। पहले लोग सोचते थे यूपी में कोई आना नहीं चाहता था, दिल्ली का व्यापारी यूपी में कोई ज़मीन नहीं लेना चाहता था, लगता था कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। आज खुले मन से दिल्ली के व्यापारी जगह भी ले रहे हैं, यूपी में व्यापार भी कर रहे हैं, बेहतरीन। उनका बुलडोजर बढ़िया चल रहा है। बुलडोजर बढ़िया चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पक्का है? पक्का डन। जब से सर ये कमिश्नरेट बना गाजियाबाद, मेरे से बहुत अच्छा, रात को भी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। चौराहे पे पुलिस दिखाई देती है, मज़ा आ रहा है। सर बस अंतिम, क्योंकि आपको भी जाना है, बार बार मैं अंतिम करके एक सवाल पूछता हूँ, 24 में मोदी जी आएंगे? 100% सर। क्यों सर? तो मोदी घर घर मोदी नारा है जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, मोदी। और मोदी ने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया। क्षेत्रों में विकास देखो, एक लोग जो अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं हिंदुत्व को ये फलाना ढिनका राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी दिशा में सही काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है।
दिख रहा है तो निश्चित ही है वोटर वहीं का देगा वोट जहाँ उसे लग रहा है विकास हो रहा है, और वोटर को दिख भी रहा है कि देश पहले क्या था, आज की डेट में क्या स्थिति है। जी जी। तो 100% 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक ऐसी योजना के लेके आएंगे या ऐसी योजनाएं हैं इनके पास कि हमें इन्हें चुनना ही पड़ेगा, चुनना ही पड़ेगा और खुशी मन से चुनना पड़ेगा। खुशी मन से, एक मन से। एडवोकेट एस के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।